हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। अपन ने साइलेंट फीचर की बात कर ली थी। साइलेंट फीचर कंप्लीट होने के बाद में जो अपना इसके अंदर सेकंड जो पॉइंट आता है उसमें आता है अपने इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा, यानी जो सिलेंट्रेटा एनिमल है उसका वर्गीकरण। क्योंकि वर्गीकरण अपन यहाँ पे साइलेंट फीचर के कंप्लीट होने के बाद वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्योंकि वर्गीकरण में जो भी इसको वर्ग यानी क्लासिफाइड होने के बाद में इसमें क्या स्पेसिफिक इनके करैक्टर होते हैं, क्या इनके एग्जाम्पल होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, सिलेंट्रेटा एनिमल का। सिलेंट्रेटा एनिमल के अंदर यहाँ पे हम इसको कितने यानी कि वर्गों में डिवाइडेड करते हैं। यहाँ पे 4 क्लास होती है इसकी। एक सबसे पहले होती है यहाँ पे हाइड्रोजोआ, दूसरा स्काइफोजोआ, थर्ड होती है क्यूबोजोआ और फोर्थ होती है एंथोजोआ। देखो मैंने आपको बताया था सिलेंट्रेटा जो एनिमल होता है, सिलेंट्रेटा एनिमल में क्या पाई जाती है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का करैक्टर पाया जाता है, बहुरूपता जिसे बोलते हैं। तो बहुरूपता का करैक्टर इसके अंदर पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें 2 प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। मैंने आपको बताया था, एक तो इसमें पाया जाता है कौन सा भाग, पॉलिप भाग, और पॉलिप के साथ साथ दूसरा इसमें क्या पाया जाता है, मेडुसा। इसमें मेडुसा भाग पाया जाता है। ये 2 करैक्टर यानी कि 2 इसमें क्या पाए जाते हैं, जीवक होते हैं। ये 2 जीवक होते हैं। ये जीवक भी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे 2 जीवक, एक तो पॉलिप होता है और एक होता है मेडुसा। तो यहाँ पे 2 जीवकों की उपस्थिति और अनुपस्थिति को देखेंगे हम। ये क्लासिफाइड होने के बाद में सिलेंट्रेटा एनिमल का क्लासिफाइड किया अपन ने। सबसे पहला नंबर इसके अंदर कौन सा होता है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ और एंथोजोआ। अब इनमें अपन करैक्टर की बात करके चलेंगे कि इनमें करैक्टर कौन कौन से उपस्थित होंगे और कौन कौन से उपस्थित नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें पॉलिप पाया जाएगा या मेडुसा पाया जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजोआ जो जंतु होते हैं इसके अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है, पॉलिप मुख्यतः पाया जाता है। तो पॉलिप मुख्यतः प्रेजेंट होता है और यहाँ पे मुख्यतः ये प्रेजेंट होता है, जबकि इसके अंदर जो मेडुसा संरचना होती है, ये मेडुसा कैसी होती है, साधारणतः ये क्या होती है, उपस्थित होती है। तो फर्स्ट करैक्टर अपन किस में देखा, ये हाइड्रोजोआ में। उसमें देखेंगे यहाँ पे भी क्या होगा, यही सेम एज इट इज किस में होगा, यहाँ पे भी वो पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप व मेडुसा इसमें क्या हो गए, उपस्थित होंगे। इसके बाद में क्यूबोजोआ और एंथोजोआ के अंदर इसमें क्या होता है कि इसमें जो घनाकार क्या पाया जाता है, घनाकार रूप से क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, यहाँ पे पॉलिप उपस्थित होता है। घनाकार रूप में यहाँ पे पॉलिप उपस्थित होगा। और इसमें क्या होगा, जिसमें पॉलिप और मेडुसा इनमें क्या होता है, सिर्फ इसमें पॉलिप उपस्थित। देखो यहाँ पे पॉलिप के साथ साथ मेडुसा का ज्यादा घनाकार रूप पाया जाता है, मेडुसा में ज्यादा प्रेजेंट घनाकार रूप। यहाँ पे देखेंगे एंथोजोआ जो एनिमल होता है, सॉरी एंथोजोआ जो क्लास होती है, इस एंथोजोआ में ओनली पॉलिप प्रेजेंट होता है, पॉलिप प्रेजेंट होता है, जबकि मेडुसा इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। ध्यान देना कि यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिप मुख्यतः किन किन में पाए जाएंगे, पॉलिप और मेडुसा यहाँ पे एक तो हाइड्रोजोआ में और स्काइफोजोआ में, जबकि क्यूबोजोआ में ओनली फॉर क्या घनाकार रूप में क्या प्रेजेंट होगा, मेडुसा प्रेजेंट होगा। और 4th नंबर अपन बात करते हैं एंथोजोआ। एंथोजोआ में ओनली क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे पॉलिप पाया जाएगा, जबकि मेडुसा इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। नेक्स्ट करैक्टर की बात करें हाइड्रोजोआ, इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, मीजेंट्री एक संरचना पाई जाती है। जो मीजेंट्री का अभाव किसमें होता है, हाइड्रोजोआ में। तो मीजेंट्री एब्सेंट होती है किसमें, हाइड्रोजोआ में। और यहाँ पे शिशु के अंदर मीजेंट्री पाई जाती है स्काइफोजोआ में। इसके बाद में मीजेंट्री बड़ी उपस्थित होती है किसमें, एंथोजोआ में। तो यहाँ पे एक तो बड़ी प्रकार की पाई जाती है, यहाँ पे एब्सेंट, यहाँ पे भी हम बात करेंगे कैसी, एब्सेंट। लेकिन यहाँ पे किसमें उपस्थित होगी, शिशु के अंदर ये मीजेंट्री पाई जाती है। ये करैक्टर की बात हुई। नेक्स्ट करैक्टर अपन लेके चले इसके अंदर, यहाँ पे क्या होगा कि जो गोनाड्स होते हैं वो कैसे होंगे, यहाँ पे एक्टोडर्मल होंगे या एंडोडर्मल होंगे। तो यहाँ पे गोनाड्स की बात करें, जनद यहाँ पे कैसे होंगे, एक्टोडर्मल प्रकार के। एक्टोडर्मल प्रकार के जो जनद होंगे वो किस में प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजोआ में पाए जाएंगे। जबकि वहां पे नेक्स्ट अपन बात करेंगे इनमें जो जनद होंगे वो कैसे होंगे, एंडोडर्मल प्रकार के, एंडोडर्मल प्रकार के। इसमें भी एंडोडर्मल और इसमें भी एंडोडर्मल प्रकार के क्या पाए जाएंगे, यहाँ पे गोनाड्स प्रेजेंट होंगे। अब लास्ट जो अपन यहाँ पे बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे और इनमें स्पीसीज की बात करेंगे। मीजोग्लिया, मीजोग्लिया इसमें कैसा होता है, एककोशिक प्रकार का मीजोग्लिया पाया जाता है। तो मीजोग्लिया कैसा होगा, एककोशिक प्रकार का,
अकोशिक प्रकार का इसमें मीजोग्लिया पाया जाएगा। उनमें भी हम क्या बात करेंगे, इसमें भी कैसा होगा, अकोशिक प्रकार का मीजोग्लिया, अकोशिक प्रकार का मीजोग्लिया। जबकि इसमें कैसा होगा, अमीबोइड प्रकार का, अमीबोइड प्रकार का। अमीबोइड का मतलब यहाँ पे अनियमित आकार का होगा, इसीलिए कैसा होगा, अमीबोइड प्रकार का। और यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट में, ये भी कैसा होगा, यहाँ पे अकोशिक प्रकार का मीजोग्लिया इसमें पाया जाएगा। ये अपन ने कितने कैरेक्टर की बात कर ली, 1 2 3 4। यहाँ पे अपन लास्ट बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे कि जो हाइड्रोजोआ होंगे उन ये हाइड्रोजोआ में अपन एग्जाम्पल लेके चले कि कौन सा आएगा, स्काइफोजोआ में कौन सा प्रेजेंट होगा। और इसी के साथ साथ अपन बात करें यहाँ पे एंथोजोआ में, तो हाइड्रोजोआ के अंदर तो कौन कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रा, नाम सुना होगा आपने, हाइड्रा। हाइड्रा के साथ साथ अपन लेंगे कौन सा, ओबेलिया। ये कौन से होंगे, यहाँ पे हाइड्रा और ओबेलिया, ये हाइड्रोजोआ के अंदर आएंगे। इसके बाद में अपन यहाँ पे ओरेलिया, स्काइफोजोआ में कौन सा लेंगे, ओरेलिया। एक और आता है राइजोप्लिया, वो भी अपन देखेंगे किसके अंदर, स्काइफोजोआ में। इसके बाद में उसमें देखेंगे कैरिप्डिया, कैरिप्डिया। ये कैरिप्डिया यानी कि इसमें जो कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं, आपको मैंने मीजोग्लिया बताया वो अमीबोइड प्रकार का, ये क्यूबोजोआ में प्रेजेंट होता है। और लास्ट में अपन बात करेंगे कि एंथोजोआ में कौन से एनिमल आएंगे। यहाँ पे एंथोजोआ के अंदर आएगा एक तो मैड्रीपोरा, और साथ ही साथ लेंगे अपन एक्टिनिया, मैड्रीपोरा, मैड्रीपोरा, और दूसरा आएगा एक्टिनिया। ये दो एनिमल किसके अंदर आएंगे, ये एंथोजोआ के अंदर। तो यहाँ पे हाइड्रोजोआ में लिया अपन ने हाइड्रा लिया एक तो, एक कौन सा लिया, ओबेलिया। और स्काइफोजोआ में अपन ने लिया ओरेलिया, और क्यूबोजोआ में लिया अपन ने कैरिप्डिया। कैरिप्डिया के साथ साथ अपन एक और ले सकते हैं काइनोक्स, यहाँ पे काइनोनेक्स भी इसके अंदर आता है, काइनोनेक्स। ये भी किस में आता है अपने पास, क्यूबोजोआ में। लास्ट अपने पास एंथोजोआ के अंदर आता है कौन सा, मैड्रीपोरा। मैड्रीपोरा के साथ साथ कौन सा आएगा, एक्टिनिया। ये अपनी क्लासिफिकेशन की बात हुई किसमें, सिलेंट्रेटा एनिमल में। सिलेंट्रेटा एनिमल के अंदर मैंने आपको यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि ये कौन सा रिप्रोडक्शन शो अप करेंगे, सेक्सुअल के साथ साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीवक इसके अंदर पाए जाते हैं। जीवक की उपस्थिति के आधार पर इनमें क्या पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण का गुण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें उपस्थित होता है। तो ये बात अपनी हुई थी कि इसके अंदर सिलेंट्रेटा एनिमल में। तो साइलेंट फीचर कंप्लीट हो गया। साइलेंट फीचर के साथ साथ अपना क्या कंप्लीट हुआ, इसमें क्लासिफिकेशन की बात हो गई। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपके शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आता है और बड़ा क्वेश्चन भी इसमें आता है। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन बात करते हैं, देखो दो प्रकार की आपको सिमेट्री बताई थी मैंने। सिमेट्री के आधार पर ही अपन ने जंतुओं के अंदर क्या देखा था, एक तो रेडियल और एक देखा था अपन ने बाइलेट्रिया। तो रेडिएटर के अंदर अपन ने देख लिया था किसके बारे में, रेडिएटा में अपन ने देख लिया था यहाँ पे सिलेंट्रेटा एनिमल के बारे में, सिलेंट्रेटा, साथ ही साथ टीनोफोरा। ये अपना इसमें कंप्लीट हो गया। अब अपन दूसरा लेके चलेंगे कौन सा, बाइलेट्रिया। तो बाइलेट्रिया में कौन कौन से फाइलम आएंगे, उनके अपन सबसे मेनली अपन स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करेंगे। उनमें साइलेंट फीचर्स आ गए। साइलेंट फीचर के बाद में अपन उसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो अपना जो सेकंड स्टार्ट होता है, ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। सिलेंट्रेटा के साइलेंट फीचर की बात अपने पास कंप्लीट हो गई, साथ ही साथ अपना इसमें क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे कौन सा, ये तो रेडिएटा के बारे में कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे कौन सा, बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया, देखो बाइलेट्रिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो यूमेटाजोआ एनिमल होते हैं, एक तो होते हैं कौन सा, यानी कि प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और दूसरा मैंने आपको बताया था मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंदर भी एक तो पैराजोआ और दूसरा यूमेटाजोआ बताया था। अपन यहाँ पे बात करेंगे यूमेटाजोआ एनिमल की। जो एनिमल क्या होंगे, यहाँ पे मल्टी सेलुलर एनिमल होंगे, बहुकोशिकीय जीव होंगे। और इन जंतुओं के अंदर कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, द्विपार्श्वीय समिति, द्विपार्श्व समिति पाई जाएगी। देखो द्विपार्श्व समिति को लेके चले कि ऐसी काल्पनिक अक्ष जो किसी एनिमल को दो इक्विवेलेंट पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे द्विपार्श्व समिति, एक काल्पनिक अक्ष जो जीव को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ये किसमें देखेंगे अपन, यूमेटाजोआ एनिमल में देखेंगे। इनमें क्या होता है, इन एनिमल के अंदर मैंने आपको बताया था, सरफेस के बारे में बताया था। ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो कौन सी होगी, डॉर्सल। नीचे वाली जो होगी वो कौन सी होगी,
वेंट्रल सरफेस होगी। आगे वाला भाग कौन सा होगा? अग्र, और पीछे वाला कौन सा होगा? पश्च भाग होगा। अब देखो इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर भाग की बात हो गई, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल पोर्शन, और कौन सा हो गया? वेंट्रल पोर्शन की बात हो गई। अब किसी भी एनिमल की जो साइड होती है, पार्ट्स वाली जो साइड होती है, उसे कौन सा बोला जाता है? लेटरल। लेटरल साइड या एंड बोल सकते हैं, लेटरल साइड प्रेजेंट होती है। तो जीव के अंदर यहाँ पे द्विपार्श्व समिति के बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टो, मीजो और तीसरा होता है कौन सा? एंडो। डर्म बोल सकते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म इसमें पाया जाता है। इसी के साथ साथ ये तो क्या हो गए, इसमें जनन स्तर हो गए। इसमें क्या होता है? देहभित्ति के नीचे क्या पाए जाते हैं? इन जीवों के अंदर देहभित्ति के नीचे क्या पाए जाएंगे? अंग व अंगतंत्र इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसमें देहगुहा क्या होगी? इनमें बोल सकते हैं अपन देहगुहा इनमें क्या होगी? एब्सेंट होगी, एब्सेंट होगी। और इसी में क्या होगा कि जो बॉडी वॉल होती है उसके बीच, उसके नीचे क्या पाए जाएंगे? यहाँ पे ऑर्गन पाए जाएंगे। ऑर्गन के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम भी इनमें पाए जाते हैं। देहभित्ति के आंतरिक अंगों का जो बीच वाला जो भाग होता है वो मीजेनकाइम द्वारा आश्रित होता है, और यहाँ पर इनका जो उद्गम होता है यानी ऑरिजिन होता है वो किसके द्वारा होगा? मीजोडर्म के द्वारा इसका ऑरिजिन होता है। ये बात हुई। अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बाइलेट्रिया एनिमल है, इन बाइलेट्रिया को अपन यहाँ पे ग्रेड ही अपने पास है बाइलेट्रिया, इसको अपन क्लासिफाइड करते हैं। तो क्लासिफाइड के अंदर अपने पास इसमें सब ग्रेड आती है। ये तो अपने पास क्या है? ग्रेड। जबकि इसके सब ग्रेड के अंदर अपन बात करेंगे 3 प्रकार के, एसिलोमेट, शूडोसिलोमेट और सिलोमेट। वो मैंने आपको इससे पहले वाली जो इसमें जो फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने आपको देहगुहा के बारे में पढ़ाया था, तो डेवलपमेंट ऑफ सिलोम के बारे में बताया था। उसी के अंदर मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या होगा कि अपन जो ग्रेड को डिवाइड करते हैं सब ग्रेड में, तो 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक तो आती है अपने पास कौन सी? यहाँ पे एसिलोमेट प्रकार की, दूसरी आएगी शूडोसिलोमेट और थर्ड आती है अपने पास सिलोमेट। यहाँ पे अपन फाइलम में डिवाइड करते हैं उसमें कि कौन कौन से फाइलम के आधार पर उसको अपन डिवाइड करेंगे कि कौन सा फाइलम एसिलोमेट में आएगा, कौन सा फाइलम शूडोसिलोमेट में आएगा और थर्ड कौन सा सिलोमेट के अंदर आएगा। यहाँ पे बाइलेट्रिया को अपन क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला आएगा एसिलोमेट, दूसरा आता है शूडोसिलोमेट, तीसरा आता है सिलोमेट। देखो एसिलोमेट जिसे क्या बोल सकते हैं? अदेहगुहीय, अगुहीय भी बोल सकते हैं। इनमें क्या होगा? अगुहीय का मतलब इनमें जो सिलोम होती है, देहगुहा होती है, वो क्या होगी? इनमें एब्सेंट होगी। एब्सेंट के साथ साथ अपन बात करेंगे कि जो एसिलोमेट एनिमल होते हैं, अगुहीय एनिमल होते हैं, उनमें एक फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज जो जीव होंगे वो कैसे होते हैं? एसिलोमेट प्रकार के होते हैं। इनमें सिलोम क्या होती है? एब्सेंट होती है। दूसरा अपने पास कौन सा आता है? शूडोसिलोमेट। शूडोसिलोमेट को हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है और बॉडी वॉल होती है, इसके बीच के अंदर जो यहाँ पे मीजेनकाइमल के क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? सेगमेंट्स पाए जाएंगे, जिनको क्या कहेंगे? यहाँ पे मीजेनकाइम कहेंगे। तो ये क्या होती है कि ना तो सिलोम के इक्विवेलेंट होगी और ना ही एसिलोमेट होगी, या हम इनको बोल सकते हैं कि ये क्लियरली नहीं प्रेजेंट होती है, तो इन्हें क्या बोला जाएगा? शूडोसिलोमेट कहा जाएगा। इसमें अपन एग्जांपल लेके चले तो एग्जांपल में आता है निमेटोडा। निमेटोडा के साथ साथ यहाँ पे कई प्रकार के फाइलम आते हैं, जबकि यहाँ पे शूडोसिलोमेट में अपन इंपॉर्टेंट रूप से लेके चले तो इनके अंदर कौन से आएंगे? निमेटोड्स, निमेटोडा या निमेटोड्स। लास्ट अपने पास आता है कौन सा? सिलोमेट। सिलोमेट से आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगी? एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के मध्य में जो स्पेस पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? देहगुहा। तो जिनके अंदर देहगुहा कंप्लीटली या वास्तविक रूप से पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? सिलोमेट एनिमल कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होंगे, एक तो साइजोसिलोमेट और दूसरा होगा एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट, दूसरा होगा एंटेरोसिलोमेट। यहाँ पे भी हम साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट के अंदर भी अपन यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर कौन कौन से आएंगे? यहाँ पे साइजोसिलोमेट में कौन शो करेगा और एंटेरोसिलोमेट में कौन शो करेगा? तो जैसे कि एनेलिडा,
मोलस्का और ऑर्थोपोडा। ये कौन से होंगे? साइजोसिलोमेट, एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। ये कौन से होंगे? साइजोसिलोमेट एनिमल होंगे। अब उनमें बात करके चले, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा किस में आएंगे? एंटेरोसिलोमेट में। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और थर्ड कौन सा आएगा? कोडेटा। यहाँ पे ये कौन से होंगे? यहाँ पे सिलोमेट में एक तो हो गया साइजोसिलोमेट, दूसरा हो गया कौन सा? एंटेरोसिलोमेट। साइजो और एंटेरो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं। ये ब्लास्टोमियर किसका? यहाँ पे इसमें माउथ का निर्माण करेंगे और यहाँ पे किसका होगा? यहाँ पे एनएस का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ साथ एंटेरोसिलोमेट के अंदर क्या पाई जाती है? जो डेवलपमेंट होता है जो मीजोडर्म से ना होकर किससे होगा? इंटेस्टाइन से होगा, आंत्र के द्वारा होता है। तो साइजोसिलोमेट में आ गया अपने पास कौन सा? एनेलिडा आ गया, मोलस्का आ गया और ऑर्थोपोडा आ गया। यहाँ पे एंटेरोसिलोमेट में आ गए इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेट्स जिन्हें आदिम प्रकार के कोडेट्स कहा जाता है, और फोर्थ आ गया थर्ड आ गया अपने पास कोडेटा। ये किस में आ गया? सिलोमेट एनिमल में। ये अपने पास क्लासिफिकेशन हो गया किसका? बाइलेटरिया एनिमल का, जिसमें अपन ने एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट के बारे में बात कर ली। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे स्पेसिफिक सबसे पहले एसिलोमेट एनिमल लेके चलेंगे, जिसमें एक ही ओनली फाइलम आता है कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल। प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल की अपन स्टार्टिंग करेंगे, इसमें साइलेंट फीचर के बारे में देखेंगे, उसी के साथ साथ इसमें अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। इसके अंदर कौन सा सबसे पहले? एसिलोमेट एनिमल, और एसिलोमेट एनिमल में ओनली एक ही फाइलम आता है कौन सा? यहाँ पे कौन सा फाइलम आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो एनिमल होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? चपटेक्रमी कहा जाता है। सबसे पहले इसका मेन कैरेक्टर अपने पास आया है। ये एनिमल कैसे होते हैं? अगुहीय, यानी कि इसमें देगुआ क्या होगी? यहाँ पे एब्सेंट होगी, देगुआ का डेवलपमेंट नहीं होता है। और इन जंतुओं में क्या होता है? जो अधर भाग होता है वो कैसा होता है? चपटा पाया जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? चपटेक्रमी कहते हैं। चपटेक्रमी किन्हें कहा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल को कहा जाता है। इसी के साथ साथ इन जंतुओं में अपन साइलेंट फीचर कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसे होते हैं? यहाँ पे त्रिकोरकी एनिमल होते हैं। अगुहीय का मतलब हम ले सकते हैं इनमें देगुआ क्या होगी? एब्सेंट पाई जाएगी। साथ ही साथ अपन लेंगे कि ये जंतु कैसे होते हैं? बहुकोशिकी, यानी कि मल्टी सेलर होते हैं। कोशिक प्रकार के ये जीव होते हैं या जंतु होते हैं। तो इनका फर्स्ट कैरेक्टर आया अपने पास, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिकोरकी होंगे, अगुहीय होंगे यानी एसिलोमेट होंगे, और मल्टी सेलर का मतलब ये बहुकोशिकीय एनिमल होंगे। और इनमें सिमेट्री, आपको मैंने सबसे पहले बताया, अपन सिमेट्री के बारे में देखेंगे। तो कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी इसमें? द्विपार्श्व सममिति इसमें पाई जाती है। तो द्विपार्श्व सममिति इसमें प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है कि मिथ्या प्रकार का विखंडन पाया जाता है। स्यूडो, यहाँ पे सेगमेंटेशन की क्रिया, मिथ्या विखंडन इनमें उपस्थित होता है। तो स्यूडो सेगमेंटेशन की इसमें क्रिया पाई जाती है। और इसमें जैविकी जो संगठन होता है वो ऊतक अंग स्तर का इसके अंदर होता है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जैविकी जो स्तर होता है, जैविकी स्तर किसमें होगा? यहाँ पे अंग, यहाँ पे अंगों के अंदर इसका स्तर प्रेजेंट होगा। तो ये इसमें क्या हो गया? इसका डेवलपमेंट हो गया। साथ ही साथ ऊतक अंग स्तर में इसमें पाया जाएगा। तो टिश्यू स्तर भी इसमें प्रेजेंट होता है, ऊतक स्तर भी इसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये कैरेक्टर किसके चल रहे हैं यहाँ पे? प्लेटीहेल्मिन्थेस एनिमल के। तो आपका जो यूनिट अपने पास स्टार्ट होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के ये साइलेंट फीचर चल रहे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, ये कैसा होगा? एसिलोमेट प्रकार के मल्टी सेलर एनिमल होंगे। यहाँ पे स्यूडो, यहाँ पे क्या पाया जाएगा? सेगमेंटेशन की क्रिया पाई जाएगी। साथ ही साथ ये कौन सी सिमेट्री शो करेंगे? द्विपार्श्व सममिति। देखो अपन ने अरीय प्रकार की सममिति देखी थी किसमें? स्लैंटरेट एनिमल में। स्लैंटरेट एनिमल के साथ साथ पोरीफेरा में बोल सकते हैं। तो उसके बाद में अपने पास जो फाइलम स्टार्ट होते हैं वो कौन से होंगे? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये कौन सी होगी? द्विपार्श्वीय प्रकार की ये सिमेट्री को शो अप करते हैं। इनके अंदर जो गुहा होती है, ये गुहा क्या होती है? इनमें
अनुपस्थित या बोल सकते हैं एब्सेंट होती है। गुहा कैसी होगी? एब्सेंट होगी। गुहा के बाद में अपन बात करेंगे इनके अंदर जो अंग होते हैं वो कैसे होंगे? कनेक्टिव होंगे। कनेक्टिव का नाम सुना होगा, संयोजी प्रकार के टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें क्या प्रेजेंट होगा? जो टिश्यू होते हैं पैरेनकाइमल, नाम सुना होगा, पैरेनकाइमल, क्लोरेनकाइमल, स्क्लेरेनकाइमल। तो यहाँ पे ओनली जो ऊतक पाया जाता है वो कैसा होगा? संयोजी प्रकार। संयोजी के साथ साथ कौन सा होगा यहाँ पे? मृदुतक, जिसे बोल सकते हैं अपन पैरेनकाइम। पैरेनकाइम प्रकार का क्या प्रेजेंट होगा? इसमें ऊतक टिश्यू पाए जाते हैं। ये बात हुई अपनी इसमें किसमें? यानी टिश्यू की बात हुई। टिश्यू में यानी जो यहाँ पे लेयर हो गई वो कैसी होगी? एक तो ऑर्गन प्रकार की हो गई और सेकंड हो गई जो टिश्यू प्रकार की होती है। अब अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो क्यूटिकल लेयर पाई जाती है वो क्यूटिकल लेयर किस प्रकार की होगी? इन्हीं के अंदर क्या होता है? जो पैरेनकाइम टिश्यू होते हैं इसमें अमीबोइडल सेल्स होती हैं जो फ्री लिविंग करने वाली होती है। स्पेसिफिक कैरेक्टर में छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से टिश्यू के अंदर यहाँ पे अमीबोइडल सेल्स फ्री लिविंग होती है? तो अमीबोइड सेल्स, अमीबोइड कोशिका फ्री होती है, स्वतंत्र होती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि इनके अंदर जो डाइजेशन की जो क्रिया होती है वो भी कैसी होती है? ब्रांच्ड प्रकार की होती है। तो ये नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे। यहाँ पे क्लास यानी कि इसमें साइलेंट फीचर की ओर बात करेंगे, किस प्रकार का सिस्टम इनमें पाया जाता है, इसके अंदर कौन सी प्रकार की सेल होगी जो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्पफुल होगी, इनमें यानी रेस्पिरेशन पाया जाएगा या सर्कुलेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। क्लासिफिकेशन की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।